ठीक है। शालिनी जी। Hello, am I जी audible? शालिनी, यस यू आर ऑडिबल, हाउ आर Okay, यू? uh, I'm fine. Congratulations for 100K and thank you. You let me speak. You let यस, me use your platform to convey the message that I want to. So, प्लीज गो अहेड। मेरी हाँ तो ये जो मेरी ये क्या है ना कि मैं जब बहुत यंग एज में थी लाइक 10th के बाद जब क्या हुआ ना कि सॉरी आई एम वेरी वो तो क्या है ना कि मैंने और मेरी जो कज़न थी हम लोग सेम घर में रहते हैं, ठीक है? मतलब मेरे हम्म, चाचा और पापा साथ में रहते हैं। तो 10th के बाद हम लोग एक स्कूल हम लोगों ने जॉइन किया जो दूसरा स्कूल था क्योंकि जिस पहले स्कूल में थे वहाँ पे क्या था ना कि 10th तक ही था और उसके बाद सिर्फ आर्ट्स वगैरह था, हमें मेडिकल करना था। तो हम लोग दूसरे स्कूल चले गए जो कि हमारे घर से 750 मीटर के डिस्टेंस पे था। तो क्या हुआ ना कि जब हम दूसरे स्कूल गए तो वहाँ पे हमें एक फ्रेंड मिली। मैं ना उसका नाम रख देती हूँ, इसका रियल नेम नहीं है, उसका नाम शिल्पी रख देते हैं क्योंकि अगर मैं नाम नहीं रखूँ ना तो हो सकता है मैं बोलते-बोलते उसका नाम ले लूँ। तो ओके, दैट्स इट। हाँ, तो जो शिल्पी मिली, तो शिल्पी ऑलरेडी एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, ठीक है? ओके, तो उस टाइम पे हम लोग उसके साथ बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग बन गई शिल्पी के साथ, हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे, साथ ही में रहते थे, हमेशा आना-जाना सब साथ में होता आना-जाना तो नहीं, पर जैसे स्कूल के बाद ऐसा होता था ना कि हम साथ में गोलगप्पे खाने या फिर बहुत सारी चीज़ें साथ ही में करते होते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना कि शिल्पी ने हमें सबको बुला लिया मतलब मुझे और मेरी जो कज़न थी, उसको इनवाइट किया कि चलो मिलने चलो मेरे जो फ्रेंड है उसका बर्थडे है मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड है। तो उसके बर्थडे पे गए तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो मतलब 1-2 लड़कियाँ और थी वो भी हिंदू ही थी और हम सब भी हिंदू थे और वहाँ पे जो लड़के थे वो सब मुस्लिम थे। फिर क्या हुआ ना कि जो मेरी कज़न थी, उसका इंट्रोडक्शन एक लड़के से हो गया वहाँ पे, जिसके साथ वो उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर बात करते-करते ये लोग रिलेशनशिप में भी आ गए और फिर ऐसे ही कुछ 3-4 महीने या 6 महीने निकले थे कि उस मेरी जो कज़न थी उसको पता लगा कि ये जो लड़का है ना वो उसे चीट करता है। हम्म, ठीक है, उसके अदर रिलेशनशिप के बारे में पता लगा तो इसने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो जब उसने ब्रेकअप कर लिया ना, तो वो लड़का पता क्या करता था? इसकी और उसके साथ की कुछ पिक्चर्स थी मतलब कुछ ऐसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट नहीं, बट नॉर्मल पिक्चर्स, है ना? ऐसे जब कोई हम्म, मिलने जाता है तो नॉर्मल हम जैसे सेल्फीज़ लेते हैं, वैसी फ़ोटो। हम्म, तो वो क्या क किया जब उसने ब्रेकअप कर लिया तो पहले तो उसने बोला कि नहीं तुम ब्रेकअप नहीं कर सकती वगैरह-वगैरह, पर इसने मना कर दिया कि नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, उसने ब्रेकअप कर लिया। तो हाँ, क्या हुआ कि वो उसने एक फेक अकाउंट बनाया और उस टाइम पे फेसबुक ही ज़्यादा यूज़ होता था। फेसबुक पे एक फेक अकाउंट बनाया जिसपे वो उसकी और अपनी फ़ोटोज़ डालता था और उसके नीचे बहुत अजीब से बहुत गंदी-गंदी चीज़ें लिखता था, ठीक है? तो जिस वज़ह से हाँ, उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे अपने घर के सभी लोगों के जितने भी एल्डर्स थे, फ़ोन से उसको उस अकाउंट को ब्लॉक करते थे कि कहीं वो घर हम्म, वालों को मैसेज ना कर दे, घर पे कुछ ना बोल दे। फिर फिर भी इससे जब देखा कि कुछ इससे इन लोगों को इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ये अभी भी मतलब इसने कॉल बैक नहीं किया, तो वो हमें क्या करता था ना जब हम ट्यूशन के लिए जाते थे, जो हमारा ट्यूशन होता था शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का होता था। तो उस 7 बजे अंधेरा हो जाता था जब थोड़ा सर्दियों का टाइम होता है तो। तो जब हम लोग उस टाइम पे आते होते थे ना तो वो हमें रास्ते में गालियाँ देता था, बहुत अजीब-अजीब से हमारे साथ मतलब बहुत परेशान करता था। इवन मेरी जो कज़िन थी उसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कितने बहुत दिन निकल भी मतलब कुछ दिन निकले 4-5 बार ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हमने अपने घर पे भैया को बताया, तो भैया ने हमारी हेल्प की वहाँ पे। और उसके बाद जो मेरी कज़िन थी ना वो कभी स्कूल नहीं जाती थी। जस्ट बिकॉज़ कि उसे हम्म, डर लगता था कि मैं स्कूल जाऊँगी तो फिर से वो उसके पीछे पड़ जाएँगे और भैया भी बोले कि चलो कोई बात नहीं वो तुम्हें तंग करता है, तुम मत जाओ। ऑल्दो ये बात पुलिस मेरे पे भैया ने मतलब कंप्लेन मेरे नहीं किया? मम्मी-पापा या पुलिस पे नहीं कंप्लेन किया ना क्योंकि हमारी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। अगर हम कंप्लेन करते तो हो सकता था कि उस मेरी जो कज़िन थी ना उसको बहुत प्रॉब्लम होती। वो खुद रो रही थी कि प्लीज़ घर पे मत बताना। तो इसलिए उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और उसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन जो करनी थी ना, वो उसने डिफरेंट सिटी से की। इन सब की वजह से उसे अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा बेचारी को। और फिर हम्म, सेम जो मेरी फ्रेंड थी जिसको मैंने आपको बताया ना शिल्पी, कि वो जो लड़की थी, उसके थ्रू हम लोग मिले थे, ठीक है? हम्म, उस लड़के के साथ क्या हुआ, अभी रिसेंट 1 साल पहले की ही बात है, 1 साल या डेढ़ साल पहले की बात है। उसके कोविड के टाइम की शायद नहीं कोविड के टाइम की बात है ये, डेढ़ 2 साल है ना? कोविड शायद 1 डेढ़ साल पहले ही था।
तब उसके पापा समहाउ मतलब जो कोविड की वजह से वो चल बसे, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था ना उसको शादी के लिए बोलता था। तो ये शादी के ओके। लिए मान भी गई लेकिन क्या हुआ ना कि इस तो ये जब ये शादी का बात थी तो उसने बोला कि तुम्हें कन्वर्ट होना है। तो इसने पता क्या बोला कि अगर मैं हाँ, क्यों कन्वर्ट हूँ क्योंकि उसकी फैमिली मतलब ये चीज़ अलाउ नहीं करने वाली थी। तो वो बोले कि नहीं मैं कन्वर्ट नहीं हो सकती, तुम कन्वर्ट हो जाओ हिंदू रिलीजन में। तो वो बोले कि हाँ, नहीं मैं हिंदू में नहीं कन्वर्ट हो सकता, तुमको मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। फिर उसने उसे बोला कि अगर तुम हिंदू कहते कि मैं तो मुस्लिम में कन्वर्ट होने से नहीं रही, या तो तुम हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ। क्योंकि इनिशियली जब इन लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, तो वो जो हाँ, लड़का था ना, वो लड़का इससे बहुत ऐसे मतलब ऐसे करता था कि अरे यार मैं तो सब रिलीजन को मानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हमारे पास कभी कोई रिलीजन बैरियर नहीं होगा तुम्हारे मेरे बीच, ऐसा-ऐसा उसको बोलता होता था। हाँ, उनका काफ़ी हाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी था। बट एट द एंड वो उसको इस चीज़ के लिए बोल रहा था। ऑल्दो जो मेरी फ्रेंड थी ना वो इस चीज़ को ऑलरेडी फ़ील कर चुकी थी क्योंकि वो मुझे हम लोग को बताती भी होती थी कि वो मेरे साथ कभी मंदिर नहीं जाता है या मैं उसे कोई भी अपनी रिलीजियस एक्टिविटी में बोलती हूँ तो वो नहीं जाता। लेकिन वो मुझे फ़ोर्स करता है कि तुम 1 दिन का कम से कम रोज़ा रख लो। हुँ, ऑल्दो वो उसे ऐसे नमाज़ें वग़ैरह पढ़ने को नहीं बोलता था लेकिन उसको रोज़ा रखने के लिए बोलता था। और हाँ, कई-कई बार उसे जैसे जब वो जैसे उसके वो पापा की एक्चुअली वो एक्चुअली हाँ, ट्राई कर रहा था कि इसको आहिस्ते-आहिस्ते जो है ना वो पहले एक रोज़ा हुँ, रखवाओ, फिर उसके बाद हुँ। फिर बोलता है कि थोड़ा यार आप जो है सर पे पल्लो ले लिया करो। वो इस तरीके की कोशिश कर रहा था कि आहिस्ते-आहिस्ते इसके अंदर चीज़ डाली जाए। चीज़ डाली जाए, हाँ जी। और फिर इसमें इस बीच जब उसके पापा को जब कोविड हुआ था ना, तो वो उसे बोलता था ना कि पता नहीं कुछ उसने एक वो भेजी थी। एक कर इनकी एक दुआ होती है, कहते हैं कि जैसे पढ़ने से सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, समथिंग कुछ ऐसा था। दुआ की कुछ आयत कुछ ऐसा था, रिलीजियस हुँ, चीज़। इसको बोला कि तुम ये पढ़ा करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएँगे। ऑल्दो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बट ये चीज़ें उसने मुझे बताई कि ऐसा-ऐसा होता है कि वो हमारे साथ मंदिर नहीं जाता, लेकिन मुझे रोज़े के लिए बोलता है, मुझे ये सब ऐसी आयतें पढ़ने के लिए भेज देता है। फिर जब इसके पापा की डेथ हो गई, तो फिर कुछ दिन महीने बीत गए, मतलब कुछ महीने क्या 6-7 महीने ही हुए। तो उसके बाद ये उसे बोला ना कि तो तुम्हारे पापा भी नहीं है, तुम्हारे मतलब उसकी जो फैमिली थी ना, उसमें उसके ना चाचा थे, ना मामा थे। आफ्टर हिज़ फादर कोई नहीं था ऐसा मेल पर्सन घर को देखने वाला, ठीक है? हुँ, तो वो उसे बोला ना कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली का ध्यान रखूँगा, ये वो। तो उसने बोला ठीक है, शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर एक्चुअली दोनों का म्यूचुअल था कि शादी करेंगे, लेकिन फिर वो उसे बोला कि तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो हाँ, जब उसने कन्वर्ट होने की बात बोली ना, तो उसने बोला कि ये तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ कभी था ही नहीं कि कन्वर्ट होना पड़ेगा। तुम तो बोलते थे कि हम दोनों रिलीजन फॉलो करेंगे, निकाह भी करेंगे, शादी भी करेंगे या फिर तुम जैसे रहोगे हम वैसे रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए अपना फैमिली छोड़ के तुम्हारे साथ रहूँगा। एक्चुअली उसने ये वादे किए हैं और मेरे सामने भी उसने ये चीज़ें बोली हैं। हुँ। मैंने खुद इस चीज़ की विटनेस भी हूँ। तो तो फिर अभी जब फाइनली ये क्या सब हुआ? फाइनली क्या हुआ ना कि उसने उसे बोला ना, मेरी फ्रेंड ने उसे बोला, या तो तुम कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाओ और नहीं तो हाँ, फिर ये रिलेशनशिप यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। और फिर इसी ओके। तरीके से उन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। और उसके बाद भी वो उसे फॉलो तो करता था, बट ये रिलेशनशिप ऐसे ही खत्म हो गया। सबसे पहली बात तो मैं उनको सैल्यूट करूँगा जो आपकी दोस्त थी कि वो हुँ, मतलब आधा सैल्यूट करूँगा क्योंकि सबसे पहली बात तो उनको इस ट्रैप में फँसना ही नहीं चाहिए था, मोमीन के चक्कर में। हाँ जी। लेकिन ठीक है वो फँस गई, लेकिन उसके बाद हुँ, वो जो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और उस पे टिकी हुँ, रही वो कि आई विल नॉट गोइंग टू चेंज माय रिलीजन, तो हाँ सैल्यूट जी। फॉर दैट टू हर। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये पढ़ना ही क्यों? वो कुछ भी ये बोले तो तुम ये ऐसे ही रहो मैं वैसे ही रहूंगा, क्यों पढ़ना जबरदस्ती यार? अपनी तुम्हारी कम्युनिटी में क्या लड़कों की किल्लत हो गई है? अच्छे लड़के नहीं सर मिल ये रहे तुमको? सर यही तो बात है ना, हमारे आस-पास जितने भी लोग जानते थे ना, वो मेरी हाँ, कज़िन को भी समझाते थे और उसको भी समझाते। क्लास की सारी लड़कियाँ मिलके इन दोनों को समझाया करती थी कि ऐसा मत करो, लेकिन ये दोनों समझती नहीं थी। एक को तो बस कुछ 3-4 महीने बाद ही पता चल गया दूसरे की रियलिटी और इसको काफ़ी टाइम लग गया रियलिटी जानते-जानते। तो यार लड़की लोग जितना जो देख रहे हैं सुन रहे हैं ये सब चक्कर में मत पड़ो यार। हाँ जी। ये मोमिनों के चक्कर में पड़ो ही मत। मेरा अब्दुल एकदम अलग है, वो एकदम सॉफ्ट है, वो मुझे कोई चीज के लिए नहीं रोकता।
आगे रोकेगा ही वो, कुछ ना कुछ लाएगा बीच में। क्यों पड़ रहे हो ये सब चक्कर में? अपने कम्युनिटी में अगर इतना आपको प्यार करने का शौक है, पार्टनर्स चाहिए आपको, तो भाई अपने कम्युनिटी में देखो ना। शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने ये किस्सा जो है बताया। आई होप कि जो थैंक यू। लड़कियां सुन रही है, पहली और बात तो ये सारी एक चीजें और चीज मैं पहुंचाना ऐड जरूरी है। जी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो हाँ लड़के होते हैं ना, स्पेशली टीनेज गर्ल्स को ही टारगेट करते हैं। जो 11th 12th में आप नोटिस करना कि जो भी इन सब चीजों में संलिप्त होती है लड़कियां, वो मोस्ट ऑफ टाइम 15 to 19 ईयर्स की एज के बीच की ही होती है हाँ, तो ज्यादातर। मैंने बताया ना क्योंकि कि इजिली अभी ब्रेन वॉश करना इजी हो जाता है। और उस नहीं, टाइम पे मैं इसमें भी उस दो टाइम वजह पे मुझे रहती है। पता है, मैं भी बहुत ज्यादा सेक्युलर टाइप थी। मुझे ये सारी चीजें अपने सामने, और मैंने उन लोगों को रोकने की कभी इतनी कोशिश नहीं की। थोड़ा-थोड़ा बस मैंने बोला। मुझे लगता था कि शायद ये लोग अलग हैं, ये लोग थोड़े अच्छे हैं। उस टाइम पे मेरी भी ऐसी थॉट प्रोसेस थी। हम्म। बट नाउ इतने स ज़्यादा लोगों को पता लग गया है, इतने सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोज़ बनते रहते हैं कि कैसे ये लोग ट्रैप कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें पता चला। तो देखिए, उस टाइम पे इतना नहीं। टीनेज वाला जो फेज होता है ना, इसमें क्या होता है कि प्यूबर्टी हिट करती है। ठीक है, तो हाँ काफी जी, चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं और हार्मोन्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो एज है, इसमें लड़के को भी लड़की को भी ऑपोजिट सेक्स की तरफ काफी अट्रैक्शन होता है उनको। और दूसरा, फिर वो बॉलीवुड फिल्में, वो प्यार मोहब्बत हाँ की जी, बातें, गाने वैसे, तो उसमें क्या हो जाता है कि हर कोई चाहता है कि यार अपना भी कोई साथी हो, प्रेमी हो। वो गाना है ना, ऐसा कोई प्रेमी हो, ऐसा कोई साथी हो, जो गाना है, तो जो प्यास बुझा जाए नीले नीले अंबर पे, तो वो चीज चलती है। लेकिन ठीक है, दैट इज फाइन। लेकिन सीन कैसा है कि जो घर वाले हैं, एटलीस्ट आप उनको थोड़ा सा बता के रखिए, थोड़ा नहीं पूरा बता के रखिए। अगर आप नहीं बता सकते तो अगर कोई बड़ी बहन है जो उसके साथ उसकी जमती है, या कोई कोई ना कोई होता है ना घर पे जिसके साथ बच्चे की बहुत जमती है, तो वो हाँ जी। उनको दो नॉलेज पहले से बता के रखो ताकि वो फंसे नहीं ये चक्करों में। तो बट हमारे घर में ना मम्मी-पापा ने पहले से ही बताया हुआ था। अच्छा, उसके बाद बट भी ये किया? फिर हाँ, फिर भी उसके बाद मेरी कज़िन को पता नहीं क्या था, और बस ऐसा ही। घर में मीन्स मेरी फैमिली ऐसी है ना, स्टार्टिंग से। इवन मैं जिस प्लेस से हूँ ना, वहाँ पे हाँ। लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हैं। स्टार्टिंग से बोलते कि नहीं, आपको मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं। इवन मुस्लिम फीमेल फ्रेंड्स भी नहीं बनाने हैं। मना हम्म। करते कि ये लोग ट्रैप करते हैं। मम्मी मेरी जो माँ है मुझे स्टोरी सुनाते हैं कि एक उनके इधर का इंसिडेंट था कि एक, पता नहीं ये ट्रू है कि नहीं, वो बताते हैं कि उनके इधर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक, मतलब जो मुस्लिम लड़की थी वो हिंदू लड़की को अच्छा, ले गई एक अपने मिनट घर, तो दीजिएगा। वहाँ। आ, ए, अच्छा, शालिनी जी, आपने हाँ जी, ऑलरेडी ये चीजें बताई है। एक आमना मलिक जी को जुड़ना है, तो शी इज ट्राइंग हाँ जी, हाँ हार्ड, जी। लेकिन फुल दिखा रहा है। तो एक अभी जगह ओके, ओके। हम बना, आपने ऑलरेडी शेयर किया है ओ स्टोरी। ओके, ओके। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच, आप आई और आपने बातें की।